बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट के साथ अगर वी लुकअप और एच लुकअप की बात की जाए तो दोनों किस तरह किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, अगर ये इंटरव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन कर लेता है तो उसको आप सही तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसमें आपको एच लुकअप और वी लुकअप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसमें आपको समझ में आ जाए दोनों का फ़र्क। देखिए, एच लुकअप और वी लुकअप जो है एडवांस एक्सेल के पावरफुल फार्मूले। वी वर्टिकल यानी कॉलम से लुकअप और एच हॉरिजॉन्टल यानी रॉ से लुकअप। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच लुकअप और वी लुकअप में यूज़ किस तरह से करेंगे या फिर इसका क्या फ़र्क है, या कोई क्वेश्चन में अगर इस तरह पूछ लेते हैं आपसे इंटरव्यू वगैरह में तो वो हो सकता है कि आप जवाब ना दे सकें। तो इसको इस तरह से क्लियर किया जाएगा। जैसे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, नेम, कैटेगरी, क्वार्टर वाइज डेटा ही। क्वार्टर वन जैसे 3 महीने का एक क्वार्टर है, फिर दूसरे 3 मंथ का 2 क्वार्टर, 3 फिर 4, पूरे साल के यानी 4 क्वार्टर होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम रॉ की सर्च की बात करें हॉरिजॉन्टल, तो मिसाल के तौर पे जो सबसे ऊपर टॉप हेडिंग्स है एच लुकअप में वो हेडिंग से सर्च होता है, यानी क्वार्टर 1 से सर्च करना है तो क्वार्टर 1 के अंदर से कौन सी रॉ का रिकॉर्ड सर्च करना है। रॉ नंबर 1 ये जहाँ से हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, रॉ नंबर वो 1 होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2, फिर 3, फिर 4। तो ये रॉ लुकअप जो होगी वो नंबर हमें बताना होगा और उसके बाद उस रॉ नंबर के अंदर से रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल किस तरह से हो गया है, किस तरीके से लगेगा ये देख लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर एक क्वार्टर की बात करें और लिस्ट में हमें डेटा से जाके क्वार्टर की लिस्ट बना देता हूँ, वैलिडेशन, और इधर हम कर देंगे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ओके, तो ये हमारी हेडिंग जो थी वो सर्च, ठीक है जी, कोल बोल्ड और यहाँ से अलाइन सेंटर और यहाँ से अलाइन कर लेंगे हम। अब अगर हम एच लुकअप लगाएं यहाँ पर तो इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप, ये वैल्यू लुकअप होगी। टेबल एरे कहाँ से होगी, ऑल इंटायर डेटा सिलेक्ट, ठीक है जी। मेन जो डेटाबेस होगी वो ऑल सिलेक्ट, A1 से F9 की सेल एड्रेस रेंज है मेरे पास। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे रॉ इंडेक्स। अब कौन सी रॉ का डेटा चाहिए हमें, ठीक है जी, तो रॉ कौन सी रॉ नंबर का डेटा चाहिए। अगर हम इधर अलग अलग रॉ का डेटा सर्च करना चाहते हैं, यानी हम 1 लिखे तो 1 की सेल्स क्वार्टर 1 की आ जाए, फिर 2 लिखे तो रॉ 2 का रिकॉर्ड है क्वार्टर 1 का वो, और फिर अगर इधर हम क्वार्टर 2 सेलेक्ट कर लें तो फिर इस कॉलम के अंदर से उस रॉ का रिकॉर्ड। तो एक सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर हम रॉ नंबर डिफाइन करेंगे। तो ये रॉ नंबर इंडेक्स के लिए सेल हो गया, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं 1 या 2 या 3, कॉमा, फिर लुकअप रेंज अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉल्स, एंटर। अभी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रॉ नंबर नहीं है तो एरर। अब देखिए रॉ क्वार्टर 1, यानी यहाँ से सिलेक्शन बनाइए तो ये रॉ 1 और फिर उसके बाद ये रॉ 2, ये रॉ 3, ये रॉ 4। तो यहाँ पर अब मैं 2 करूँगा तो हमारे पास 29,000 का अमाउंट आना चाहिए, शो होना चाहिए। आ गया जी। अब यही अगर मैं एक लाइन आगे लेके जाऊँ तो यहाँ मैं कर रहा हूँ क्वार्टर 2 के अंदर रॉ 2 में जो रिकॉर्ड मौजूद है वो 26,000 है। तो इसी तरह अब क्वार्टर 2 का मुझे रॉ नंबर 3 का रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने रॉ नंबर 3 का रिकॉर्ड चेक करा, वो भी इसमें यही वाला सेम अमाउंट है। फिर उसके बाद रॉ नंबर 4, तो रॉ नंबर 4 में 6,000 है। फिर रॉ नंबर 5, फिर इसके बाद मुझे क्वार्टर 3 चेक करना है, रॉ नंबर 5 में क्वार्टर 3 के अंदर जो है वो 7,005, रॉ नंबर 5 में 7,000। और इसी तरह जो भी क्वार्टर चेंज करेंगे और यहाँ पर रॉ नंबर आप डिफाइन करेंगे तो वो उसका रॉ का रिकॉर्ड आपको बताएगा। एंटर रॉ नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ से आप रॉ नंबर चेंज करेंगे और जो क्वार्टर चेंज करेंगे तो उस रॉ के अंदर से रिकॉर्ड मिल जाएगा हमें। तो ये तो था हमारा रॉ नंबर एच लुकअप यूज़ करने का तरीका।
सिंपल एक्सप्लेन किया है मैंने इसके अंदर। जो फर्स्ट स्टार्टिंग है या बिगनर्स उनके लिए इसमें कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाना है, तो एच लुकअप को मैंने शेयर कर लिया। और इसी तरह अगर हम वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप 1 2 3 इस तरह कॉलम से रिकॉर्ड सर्च करता है। जैसे रॉ नंबर 1 2 3 होता है एच लुकअप, इसी तरह वी लुकअप में कॉलम नेम 1, कैटेगरी 2, क्वार्टर 1 3, क्वार्टर 2 4, इस तरह से रिकॉर्ड अगर हमें चाहिए तो फिर ये हमारा काम वी लुकअप से होता है। और अगर ऑल चाहिए तो आप अलग अलग ऑल रिकॉर्ड को चेंज करके देख सकते हैं, उसमें एक साथ कॉलम्स शो कर सकते हैं। अब इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वार्टर 4 का रो नंबर 6 रिकॉर्ड है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। पहले एच लुकअप को एक और तरीके से चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैंने सेल रेफरेंस में ये 6 सेल सेलेक्ट किया है, लेकिन अब मैं 6 सेल सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 1, और 1 के साथ टोटल कितने रॉ नंबर है 2 से अगर हम चेक करें कि 1 नेम वाली रॉ है, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रॉ का रिकॉर्ड है। तो 2 से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 2 और इसको मैं क्लिक करके कंट्रोल के साथ 9 तक ट्रैक कर रहा हूँ। और अब मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो ये सेल सेलेक्ट करा है इसको रो वाइज एब्सोल्यूट करूँगा। मैं रो वाइज एब्सोल्यूट के लिए 2 दफ़ा F4, और यहाँ पर ये वाली टेबल रेंज जो हमने मेन डेटाबेस सेलेक्ट करी थी इसको हम कर देंगे F4 1 टाइम एब्सोल्यूट। और जहाँ पर हमने रॉ नंबर के सेल सेलेक्ट किया इधर मैं यहाँ पर सिंपली रखूँगा अब 2 वाला सेल, और फिर इसको नॉर्मली रखेंगे A11 सेल एड्रेस क्योंकि ड्रैग होगा, और ये वाला सेल रॉ नंबर फिक्स रहेगी और ये टेबल एरे रेंज भी फिक्स रहेगी एब्सोल्यूट। एंटर। अब देखो क्वार्टर 4 का जो स्टार्ट है वो 4000 से, अब ड्रैग करेंगे 9 तक तो यहाँ पे लास्ट हमारी वैल्यू 8000 शो होनी चाहिए। आ गया रिकॉर्ड। तो इस तरह से भी चेक किया जा सकता है, जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, और इन वैल्यू को एज अ सोर्स मैंने यूज़ किया अगर इसको हाइड करना है, लेकिन ऊपर उसमें कॉलम में डेटा एंट्री है तो यहाँ से मैं इसको कॉलम की टेक्स्ट वैल्यू को वाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से देखिए रॉ नंबर से डेटा हमें मिल रहा है। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल रिकॉर्ड उसका मिल जाएगा इंटायर। एक तो ये तरीका था, ठीक है जी, दोनों एग्जांपल मैंने समझा दी। अब इसी को एक न्यू शीट पे पेस्ट कर लेता हूँ डेटा को, और वी लुकअप समझने की कोशिश करते हैं। वी लुकअप के लिए सिंपल ये हेडिंग आप कंट्रोल C से कॉपी कर लें, और जहाँ पर आपको लुकअप करना है कॉलम से डेटा, ठीक है। वी लुकअप मैंने फिर बता दिया वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप की एग्जांपल मैंने समझा दी, वो होता है हॉरिजॉन्टल रॉ से लुकअप। तो इसके लिए अब सिंपल क्या है, यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे कोई सा भी, तो इसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। हम डेटा में जाएं, डेटा में वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट में सोर्स ऑल एंटायर नेम कॉलम सिलेक्ट, ओके। अब यहाँ से हम जो भी नाम सेलेक्ट करें उसका रिकॉर्ड मिल जाए। तो वी लुकअप सेंटेंस में अगर हम बात करें इक्वल वी लुकअप, तो यहाँ लुकअप वैल्यू ये वाला नेम कॉमा कहाँ से लुकअप होगा, ऑल एंटायर कॉलम यानी मेन डेटाबेस सिलेक्ट, और इसको राइट साइड फिल करेंगे तो इसको हम कर देंगे F4 कॉमा, तो यहाँ इंडेक्स कॉलम। अब रेंज की अगर हम बात करें कॉलम नेम 1 और कैटेगरी 2, तो यहाँ पर कॉलम 2 और फिर कॉमा लगाएंगे फॉल्स, एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। तो यहाँ पैरेंट का जो फार्मेसी का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर इसको कॉलम को हम कर देंगे ए से पहले जो आ रहा है एब्सोल्यूट $, एंटर। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे हमने रॉ के अंदर नंबर एंटर करे थे वैसे ही हम कॉलम में एंटर कर लेते हैं 3 4 5 6। तो ये इसलिए है ताकि हमारे पास दोबारा हमें कॉलम इंडेक्स चेंज ना करना पड़े। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर क्लिक, कॉलम 2 रिकॉर्ड, जब हम राइट साइड फिल करेंगे तो यहाँ पर 3 4 5 सबका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट, ठीक है जी, जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर रिकॉर्ड हमें मिल रहा है 9000। इस तरह तो कॉलम से लुकअप और रॉ से लुकअप दोनों समझाए मैंने, और लुकअप एंड रेफरेंसेस में जो एडवांस एक्सेल के अंदर एच लुकअप वी लुकअप यूज़ होते हैं इसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है आपको। तो अपने जो सीख रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।
जो फर्स्ट देख रहे हैं शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।